जय श्री राम, जय माँ भवानी, वंदे गौ माता। ओम जय माँ भवानी। सभी देशवासियों को जय माता जी की नमस्कार। मेरे देश के नौजवान होनहार जितने भी करनी सैनिक हैं, जिनकी दुआओं से, माँ भवानी के आशीर्वाद से हम सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं। मैं भी पिछले दिनों से एडमिट था, कल मुझे छुट्टी मिल चुकी, अब आप लोगों के बीच में हूँ। जितने भी करनी सैनिक हैं, जितने भी देश के होनहार युवा हैं, उनसे मेरा आह्वान हमेशा रहता है और आज भी है कि आप लोग एकजुट रह करके, संगठित रह करके इस देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि करनी सैनिक का मतलब है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का कर्म और धर्म होता है। हमारे पूर्वजों ने भी इस देश के लिए, राष्ट्रवादिता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं और दुश्मनों के प्राण लिए भी हैं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, हमारे राजस्थान में चूरू क्षेत्र के अंदर सादुलपुर विधानसभा है। वहाँ चूरू जिले के अंदर सादुलपुर, राजगढ़ बोलते हैं उसको, वो विधानसभा है। उनको वहाँ के एसएचओ विष्णुदत्त जी बिश्नोई, आज वो हमारे सामने या हमारे साथ नहीं हैं। विष्णु भगवान उनको जामो जी अपने चरणों में स्थान दें, और जो उनके परिजन, आम पब्लिक की मांग है कि सीबीआई जांच दी जाए। राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल बिश्नोई समाज का, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कोई भी दल से हो, वो सब भी सीएम साहब से मिले, और मिले तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मुझे 2 दिन का वक्त दो, आप चाहोगे मैं उस एजेंसी से जांच कराने में तैयार हूं। और उसके लिए सीएम साहब का धन्यवाद। पर तैयार होने से नहीं होगा। सीएम साहब सीबीआई जांच दे दीजिए, क्योंकि ये बात अकेले विष्णुदत्त एसएचओ की नहीं है, ये यहाँ की गंदी राजनीति की है, जो राजस्थान के अंदर हर कोने में गंदी राजनीति हो रही है। हम समय समय पर आप लोगों को अवगत भी कराते रहते हैं। मैंने हर जगह, हर बार ये बातें बोली हैं। अब आज पुलिस के ऊपर कितना दबाव है, ये अकेले विष्णुदत्त जी से नहीं है। विष्णुदत्त जी की आत्महत्या प्रकरण के बाद गंगानगर में आत्महत्या हो गई पुलिस के जवान द्वारा, अजमेर में पुलिस के जवान द्वारा आत्महत्या हो गई, राजस्थान के अंदर बूंदी जिले की तरफ हो गई, उधर बाड़मेर की तरफ हो गई। तो ये सोचने का विषय है कि इतनी आत्महत्याएं पुलिस में क्यों बढ़ रही है। एकदम अधिकारियों को सोचना चाहिए, और अधिकारी सोच करके अपने संबंधित विभाग के, जैसे गृह विभाग सीएम साहब के पास है, गहलोत साहब के पास, तो उनको अवगत कराना चाहिए। समय समय पर इनको छुट्टी देनी चाहिए। समय समय पर इनका जो परवरिश है, जो खाना पीना है, जो समय समय के ऊपर इनकी मेस है, या किस चीज का तनाव है, या नेता इनको ज्यादा ब्लैकमेल करते हैं, क्या पुलिस के कुछ अधिकारी इनको आपस में दबाते हैं, ये जांच का विषय है। और ये सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, और इसमें पूरा देखना चाहिए सबको मिल करके कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इसलिए मेरे देश के नौजवान साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग इस पूरे सिस्टम को चेक करें, और सीएम साहब से आग्रह है, गहलोत साहब से, कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच दे दें। हम लोगों ने पूरे राजस्थान से आप लोगों को ज्ञापन दिए, हर जिले से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने विष्णुदत्त जी सीआई साहब के सुसाइड नोट सामने आने के बाद पूरे राजस्थान से ज्ञापन दिए हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच से नीचे कोई जांच नहीं। तो आप लोग, सीएम साहब कोई एजेंसी से करा रहे हैं, न्यायिक एजेंसी, न्यायिक अधिकारियों से जांच करवा रहे हैं, या सीबीसीआईडी से करवा रहे हैं, या फिर कोई अधिकारी से करवा रहे हैं, तो परिजन सीबीआई से जांच मांग रहे हैं। सीबीआई
आप तो लेटर लिख दो सीबीआई जांच का, हम संतुष्ट हैं, आगे जो होगा वो देखते रहेंगे। इसके अलावा आज आप लोग देख रहे हो देश के अंदर क्या चल रहा है, इस देश के अंदर क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, इसकी ओर आप लोगों को देखना होगा, समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसलिए आप लोग सब संगठित होकर के इन ताकतों का मुकाबला करें। आज चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे नेता हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, अब आप लोग देखते हो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले पहले नेताओं को इतना गंदा रोल दिखाते थे फिल्मों के अंदर, अभी भी दिखाते हैं। उसके बाद पुलिस वालों का बहुत ही गंदा रोल दिखाते थे फिल्मों के अंदर। इसके बाद जो धर्म है, धर्म को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता था। फिर इन्होंने जातियों में द्वेषता पैदा करने के लिए जातियों के अंदर तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा आप लोग देख रहे हो कि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब तो इन्होंने हद पार कर दी, हमारी जो मिलिट्री है उस पर ही इन्होंने उंगली उठा दी। कह रहे हैं कि फौज में लगने के बाद उनकी घरवालियां अन्यों के साथ सेक्स करती हैं, अन्य के साथ संबंध बनाती हैं। अरे शर्म करो ओ बांडो, शर्म करो, तुम्हें पैसे कमाने कमाओ, पर इस देश की कम से कम फौज को तो बख्श दो। तुमने डॉक्टरों का रोल, पुजारियों का रोल, पुलिस का रोल, नेताओं का रोल सब तुमने दिखा दिया, सब कर लिया तुमने। तुम्हारी ऐसी की तैसी जो नहीं करनी होती है वो तुमने सब करके दिखा दी फिल्मों के जरिए। अब कम से कम फौज को तो बख्श दो, कम से कम फौज को तो बख्श दो। और इसलिए मैं आप लोगों से, पूरे भारत के युवाओं से, पूरे भारत के होनहार जो जागरूक युवा हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप सीधा सीधा जावड़ेकर साहब से सवाल करें, ये विभाग उनके पास है, और मोदी जी से ट्वीट करें या उनको मेल करें या लेटर लिखें कि तुरंत प्रभाव से इन भांडों के ऊपर रोक लगाएं। मैं इनसे ज्यादा, ये जो फिल्मी भांड है ना, इनसे ज्यादा ये सेंसर बोर्ड और सेंसर बोर्ड को संभालने वाले नेता हैं उन पर आरोप लगा रहा हूं। इन फिल्मी भांडों की औकात ही नहीं, हिम्मत ही नहीं। अगर तुम कानून सख्त बना दोगे तो इनकी औकात और हिम्मत है क्या जो ये देश की मिलिट्री के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट ये जारी करेंगे? अरे देश की मिलिट्री में कौन है? हमारे काका बाबा भाई हमारे ही तो है, इस देश के ही तो है। वो आज बॉर्डर को संभाल रखा ना उन्होंने, तो सुख की नींद सो रहे हो तुम बांडो। मैं बार बार कहता हूं, कोई लोग कहता है हम इसको एकता कपूर को चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे। भैया हम तो ना चीरेंगे, ना फाड़ेंगे, ना मारेंगे, पर जिस दिन हमारे हाथ लगेगी तो जैसे को तैसा सबक जरूर सिखाएंगे इसको। ये बात आज सुखदेव सिंह गोगामेडी कह रहे हैं और क्षत्रिय कह रहे हैं। क्षत्रिय की आवाज और राइफल की गोली कभी वापिस नहीं आती। हमने जब जब कहा है वो पूर्ण रूप से पूरा किया है। चाहे कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने की बात थी ना, हमने स्वीकार की और फहरा करके आए। तो इसी तरह हम आज इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस फिल्मी नचनिया भांड को हम सबक सिखाएंगे और हर हालत में सिखाएंगे और जरूर सिखाएंगे। वक्त का थोड़ा सा इंतजार करो। बाकी मैं इस मामले में जावड़ेकर साहब को सीधा सीधा दोषी ठहराता हूं, क्योंकि आप ऐसा सख्त कानून क्यों नहीं बनाते? मोदी जी आप ऐसा सख्त कानून क्यों नहीं बनाते? इनको क्या छूट दे रखी है फिल्मी भांडों को? क्या छूट दे रखी है इनको? देश की जनता को क्या ये कहते हैं हिंदुस्तान को हिंदू देश बनाएंगे? क्या हिंदू देश बनाओगे? संस्कृति खत्म हो रही है, हिंदुत्व खत्म कर रहे हैं फिल्मों के जरिए। ये लोग दाऊद के चिट्ठे पिट्ठे हैं, ये दाऊद के इशारे पर, दाऊद के सिक्कों पर नाचने वाली ये नचनिया इस देश के फौजियों पर उंगली उठाएगी, इस देश की पुलिस पर उंगली उठाएगी, इस देश के नागरिकों पर उंगली उठाएगी। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इस तरफ ध्यान मत दें। और एक मेरा इस देश के युवाओं से आग्रह है कि आपको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है
तो इतिहास के बारे में जानकारी ले लें। ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर, पेज पर व्यूज बढ़ाने के चक्कर में आप लोग इतिहास के बारे में अनगिनत बातें ना करें। इतिहास के बारे में जिस व्यक्ति के बारे में आपको पता नहीं है ना, उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। काफी का ये धैर्य है, फेसबुक पे बैठते ही और शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, शेयर कर दो। मैं कह रहा हूं जिसको अच्छी लगे वो शेयर करना, बाकी शेयर मत करना। ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए फेसबुक ये जितने भी हैं सारे दिन हम तो जमीन पर लड़ने वाले हैं और समय समय पर फेसबुक पर आकर के आप लोगों को अवगत कराते रहते हैं हर बात से। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अरे ये क्या कानून है भारत के अंदर? क्या भारत के नेता मर गए? क्या भारत की जुडिशरी खत्म हो गई? क्या भारत के प्रशासनिक अधिकारी इतने नकली हो गए तो सरकार को राय नहीं दे सकते? अरे किसी की भी शादीशुदा पत्नी किसी के साथ जाकर के सो जाए, उसका राइट है। कहां का राइट है ये? कहां का राइट है? क्या हो रहा है इस भारत देश के अंदर? कब तक सहन करेंगे हम? क्या करेंगे ऐसी सरकारों को? क्या करेंगे ऐसे नेताओं को? क्या करेंगे ऐसी जुडिशरी का? क्या करेंगे सब प्रशासनिक अधिकारियों का? क्या कानून बना रहे हो आप? मैं कह रहा हूं मोदी जी, इस कानून के खिलाफ तुरंत अध्यादेश लाकर के एक कानून बनाएं। शादीशुदा महिलाएं तलाक देने से पहले कहीं नहीं जाए, किसी के साथ नहीं रह सकती। अरे मेरी पत्नी कैसे रह जाएगी दूसरे के साथ? ऐसे कानून बनाते हो तुम? रिलेशनशिप है, अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे अभिव्यक्ति की आजादी हमारी भी है। जब हथियार उठाएंगे ना हम हथियार उठाएंगे ना वो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? फिर इन भांडों को मसल देंगे ना हम, चिट्टी को मसलते हैं इसी तरह। पहले भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ की थी। हमारे भाई टिंकू ने जयपुर में भांड बंसाली के चांटा चढ़ा, आज तक साड़े के कान झनझनाते हैं। सपने में करता है करनी सेना आ गई, करनी सेना आ गई, सपने में करता है। और मैं तो कहना चाहता हूं इन फिल्मी भांडों को, समय रहते सुधर जाओ, समय रहते सुधर जाओ। तुम लोगों ने नेताओं को गया गुजरा दिखाया फिल्मों में, पुलिस वालों को गया गुजरा दिखाया, आम धार्मिक संस्थान थे उनको गया गुजरा दिखाया। इसके अलावा क्या फिल्म इंडस्ट्री में ये रीति रिवाज है क्या कि काका भतीजी के साथ, मामा भांजी के साथ, भांजा मामी के साथ, ये रीति रिवाज है क्या तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री में? अरे वो नकलियो, भांडो। और मैं तो जितेंद्र से कहना चाहता हूं कि जितेंद्र, तूने ये क्या पैदा की है ये लड़की घटिया। अरे इसको अगर ये अश्लीलता पुरुष नहीं है तो दक्षिण देशों में भेज दो ना। ये भारत है और भारत अपनी संस्कृति के कारण जाना जाता है। खून की नदियों से सिंचा है भारत को हमारे पूर्वजों ने। इसको अंग्रेजों ने खूब लूटा, मुगलों ने खूब लूटा, लूटने वाले खूब लूटते रहे। भारत खत्म हुआ क्या? नहीं माना। तो इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं इस देश के होनहार युवाओं से कि आप जावड़ेकर साहब को ट्वीट करें, लेटर लिखें कि ऐसा सख्त कानून बनाए, ऐसे भांडों को, ऐसी नचनियाओं को देशद्रोह का मुकदमा लगा करके अंदर डाल दें। आज ये बात अकेली फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है। हमारी पुलिस के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मी जो दिन रात आज कोरोना महाबीमारी के कारण सड़कों पर ड्यूटी दे रहे हैं, हॉस्पिटलों में ड्यूटी दे रहे हैं, 24 घंटा
उनको भी सुखदेव सिंह गोगामेडी नमस्कार करता है कि आप लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके पूरे देश को बचा रहे हो आज इस कोरोना महाबीमारी से। ये तीसरा वर्ल्ड वार है इससे, और एक दिन भारत जीतेगा। मेरे समझ से परे है। पॉजिटिव केस आए दिन बढ़ रहे हैं और सरकार छूट दे रही है। अब इसके पीछे क्या नीति है, क्या सरकार के पास ऐसी योजना है जो इस कोरोना महाबीमारी से इतनी छूट दे रहे हैं? इसलिए आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं, दिन में 10 से 20 बार हाथ धोएं, साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। साबुन कोई भी हो, लाइफ बॉय, डिटोल, आम साबुन कोई भी हो, उससे धोएं। इसके अलावा सैनिटाइज लगा सकते हैं आप। बाहर जाएं तो बाहर तो निकलें, घर से बाहर निकलें तो मास्क के बगैर निकलना ही नहीं है, ये जरूर लगा करके निकलना है। इस बात की आप गांठ बांध लें। आप ये सोच लो ये तो परमानेंट हो गया, आप ये सोच लो ये तो परमानेंट लगेगा जब तक लाइफ रहेगी, ये सोच करके चलो। हाँ, ये बीमारी क्या पता 6 महीने में भाग जाए, 2 साल में भाग जाए, 5 साल में भाग जाए, या क्या पता इस महामारी बन जाए। जैसे इटली के अंदर रोडों पर चलते चलते लोग खुद ही लट गिर रहे थे ना, क्या पता वैसे भारत में भी गिरने शुरू हो जाए। सरकार इतनी छूट दे रही है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस महाबीमारी से बचें, इसका मुकाबला करें। और एक मेरे जितने भी भाई हैं, कर्णी सैनिक हैं, जिनका आज जन्मदिन है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी खूब लंबी उम्र हो। आपका एक एक खून का कतरा इस देश के लिए, इस देश की गरीब जनता के लिए, इस देश के भाई और बहनों के उत्थान के लिए लगे, ताकि ये क्षत्रिय तो कायम रहे। क्योंकि इस देश के अंदर जिसने जन्म लिया, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, जिसको चोंच दिए उसको चुगा ऊपर वाला देता है और आगे भी देता रहेगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आए, और इसी में ही हमारा उत्थान है, इसी में ही हमारी भलाई है, और इसी में ही हमारे इस भारत का जो हम राष्ट्रवादिता की बात करते हैं ना, राष्ट्रवादिता तभी कायम होगी। मोदी जी, आप ये फिल्म इंडस्ट्री है, इसकी तरफ ध्यान दें और ऐसा कानून बनाएं। ये जो भांड है ना, भांड, ये मन मर्जी मुंह से कुछ भी निकाल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सीरियल बना देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं। तो ये गलत है और इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति को बचाना है तो, और या फिर दक्षिण देशों की तरह भारत को बनाना है, तो आप जो मर्जी करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इस बात को याद रखना, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और जिस दिन इस देश का युवा जागरूक हो गए ना, उस दिन वो हांडी चढ़नी बंद हो जाएगी। जावेडकर साहब, आपसे इस देश के युवाओं की तरफ से, क्योंकि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आज भारत के अंदर 60 लाख करणी सैनिक हैं, उनकी तरफ से मैं मांग कर रहा हूं, और आम नागरिक की तरफ से मैं मांग कर रहा हूं कि इन फिल्मी भांडों के नकेल डालें, इनके लगाम डालें, इनके लिए कानून बनाएं, इनके लिए दायरा बनाएं। पैसे कमाए, हमें कोई अर्ज नहीं। नचनिया हैं, पैसे कमाए, पैसा ये वेश्यावृत्ति करके कमाए, ये नचनिया बन करके कमाए, ये रंडिया बन करके कमाए, किसी भी तरह करके कमाए। फिर मैं बोलूंगा, फिर कह देंगे ओह भारतीय नारी का अपमान हो गया। कौन सी भारतीय नारी की बात कर रहे हो, जो हमारी फौज को नीचा दिखाए, जो हमारे नेताओं को नीचा दिखाए, जो हमारे मंदिरों को नीचा दिखाए, जो हमारी जाति को नीचा दिखाए, जो हमें धर्मों में बांटने का काम करे, उसको भारतीय नारी कहते हो? नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन ड्रामा। अब पाप का घड़ा इनका भी भर चुका है। मेरे देश के नौजवान साथियों, बांध लो केसरियां। और मैंने तो आज प्रण ले लिया है, मैं नहीं कहता इसको चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, पर जिस दिन हाथ लगेगी ना, उस दिन पूरा विश्व देखेगा। ये देख लेना, पूरा विश्व देखेगा। क्या समझ रखा है इन्होंने अपने आप को? आज हमारे फौजी भाई
-20 टेम्परेचर में बर्फ के अंदर खड़े खड़े, बर्फ के अंदर बर्फ ऊपर से जाम, और प्राण दे रहे हैं हमारे लिए। इस तपती 50-50, 52 टेम्परेचर गर्मी के अंदर हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर, इतनी भयंकर आंधियां चलती है जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर की तरफ कि एक टिल्ले से दूसरा टिल्ला, खड़े खड़े आदमी अगर नहीं हिले तो उसके ऊपर से मिट्टी, और उनको ये भांड नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। सहन नहीं होगा। गहलोत साहब, विष्णुदत्त जी सीआई साहब की आत्महत्या प्रकरण की जांच होनी चाहिए। इन नेताओं को नंगा करो। और एक और बता दूं, सीएम साहब, गृह विभाग आपके पास है। गहलोत साहब, नागौर के अंदर पिछले 1.5 महीने में 7 बलात्कार के मुकदमे हुए हैं, और एक में भी पूर्ण रूप से गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी में 3 मुलजिम है तो एक को गिरफ्तार कर लिया, किसी को जहर पिया हुआ दिखा दिया। अभी ताजा परवसर के अंदर 2 बहनों का, नाबालिग बहन है एक, तो उसका रेप हुआ है। डेगाना थाने के अंदर 2 रेप हुए हैं, मेड़ता के अंदर 1 रेप हुआ है। तो इनमें कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर हमें ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा दोबारा से? हमें ही दोबारा से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये राजगढ़ चूरू अकेले की विष्णुदत्त सीआई की बात नहीं है। नागौर की राजनीति तो इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी घटिया हो चुकी है, नेता इतना प्रेशर बना करके रखते हैं अधिकारियों पर, पूछो मत। और मैं ये बार बार कहता हूं, जहां जाट एमपी, जहां जाट विधायक है, वहां जाट अधिकारी नहीं लगना चाहिए। जहां राजपूत एमपी, राजपूत विधायक हैं, वहां राजपूत अधिकारी नहीं लगना चाहिए। जहां मीणा एमपी, मीणा विधायक है, वहां मीणा अधिकारी नहीं लगना चाहिए। अपोजिट रखो, अगर तालमेल बना करके रखना है तो। वरना तो ये आरक्षण है ना, इसने जातीय जहर इतना घोल दिया है अंदर ही अंदर। अब ये कब फटेगा मेरे को पता नहीं, बाकी इतना जहर घोल दिया है, पूछो मत। इसलिए अपोजिट रखो नेता और अधिकारियों। जैसे हमने लिखित में लिया, यहां चूरू राजगढ़ जो ये थाना है ना, यहां लिखित में लिया था हमने। उसके बाद जाट अधिकारी आज तक नहीं लगा। अदर कास्ट के लगते हैं, पर अदर कास्ट के लगने से क्या हुआ? उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं नेता लोग। जो इतना दबंग सिंघम, जिसकी डीजीपी की टॉप 10 में, डीजीपी राजस्थान की टॉप 10 में गिनती हो, और वो अधिकारी नेताओं के दबाव में आकर के आत्महत्या करे, इससे बड़ी शर्म की बात इस प्रदेश के लिए हो नहीं सकती। इसलिए सीबीआई जांच तो बनती है, तुरंत दे दें। और हम लोगों ने पूरे राजस्थान से ज्ञापन भी दिए हैं आपको। इसके अलावा जितने भी कर्णी सैनिक हैं भारत के, जितने प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप अपनी अपनी कार्यकारिणी को रिन्यूअल करने, जहां जिस जिले के अंदर आपने कार्यकारिणी नहीं बना रखी है वहां बनाएं। नहीं तो फिर मैं यहां से राष्ट्रीय टीम को भेज करके कार्यकारिणी बनवाऊंगा। फिर आपके पेट में दर्द होगा कि राष्ट्रीय टीम के लोग हमारे प्रदेश में आकर के कार्यकारिणी बना रहे हैं। तो आपको 3-3, 4-4, 2-2 साल हो गई प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, और पूरे जिलों में कार्यकारिणी नहीं है। वो अतिशीघ्र कार्यकारिणी बना लें, नहीं तो राष्ट्रीय टीम के यहाँ से पदाधिकारी जाएंगे और उन जिलों में जहां जहां कर्णी सैनिकों की कार्यकारिणी नहीं है, वहां कार्यकारिणी राष्ट्रीय टीम के द्वारा बनाई जाएगी। मेरे देश के नौजवान साथियों, हाँ, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है वो रिन्यूअल लेटर ले लें और समाज के उत्थान के लिए सदृढ़ हों। इसके अलावा गाय की रक्षा करनी है। गौशालाओं की मैंने पहले भी कही, आज फिर कह रहा हूं कि गौशालाओं में अनुदान बड़े स्तर पर सरकार अनुदान देती है। इसके अलावा भामाशाह बहुत बड़ा अनुदान देते हैं। उन गौशालाओं की आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जांच करें, क्या उस धन का सदुपयोग हो रहा है, क्या गायों तक उनका चारा, उनका खल, जो उनके लिए अपन बिनोड़े जो चाटा तैयार करते हैं, वो उन तक पहुंच रहा है, या उस चाटे को भी गायों को भी बीच में ही खा रहे हैं। तो इसलिए गौशालाओं को भी समय समय पर कर्णी सैनिक अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जांच करें, और जहां घपले चल रहे हैं, जहां गायों के नाम पर लोग घपले कर रहे हैं, उनको इस देश की जनता के सामने उजागर करें। और
गायों की रक्षा करें। जितने भी आज हमारे महापुरुष हुए हैं ना, जिनको आज हम लोक देवता बना करके पूज रहे हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी थे ना, उसके बाद अगर चौहान समाज में कोई सम्राट या राजा हुए हैं तो गोगा चौहान है, जहाँ मेरा यहाँ जन्म स्थान है गोगा मेड़ी जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ मेला भरता है भादुए के अंदर, सबसे बड़ा भारत का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला भरता है, 1.25 महीने तक चलता है। उसमें गोगा जी चौहान हैं, उन्होंने भी गाय की रक्षा करते करते घोड़े समेत जमीन को चीर करके और समाधि ले ली थी अंदर जमीन में। तो इसी तरह चाहे करणी माता हो, चाहे पाबूजी महाराज हो, चाहे तेजाजी महाराज हो, जितने भी हमारे लोक देवता हैं आज, वो गायों की रक्षा उन्होंने हमेशा की है और करते रहे हैं। तो उस परिपाटी को आप लोगों को भी आगे बढ़ाना है और आगे चलना है। मेरा युवा भाइयों से आग्रह है कि आप लोग ये व्यूज के चक्कर में, ये फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में भटकना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि फेसबुक पर आते ही शुरू नहीं होते, उससे पहले शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो। अरे क्या शेयर कर दें, जिसको बात अच्छी लगेगी वो अपना आप शेयर करेगा ना। इसलिए मेरा आग्रह है। और हम लोगों ने ये जो फिल्मी नचनियां हैं, जो हमारे फौजी भाइयों का अपमान किया है, उसके खिलाफ FIR कल भी करवा दी है। आज भी काफी स्टेट के अंदर FIR होगी। हम पूरे भारत में FIR करवा रहे हैं। हम हर भारतीय सैनिक के साथ हैं। मैंने तो पीछे जब युद्ध की संभावना हुई थी तब भी हमने कहा था कि करनी सेना के अंदर सब युवा लोग हैं और ये करनी सैनिक युवा हैं, ये एकदम परिपूर्ण हैं और तैयार हैं। जब भी भारत को जरूरत पड़ेगी तो 20 लाख करनी सैनिक जो एकदम सक्षम है, जिनके पास हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी है, NCC सर्टिफिकेट भी हैं और अपने पर्सनल लाइसेंसी हथियार भी हैं, उन सब करनी सैनिकों को हम बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। जब भी सरकार को जरूरत पड़े हमें याद करे, पर सरकार भी कान खोल करके सुन ले। जावड़ेकर साहब, इन फिल्मी भांडों पर रोक लगाएं, इनके नकेल कस ले, इनके ऊपर ऐसी एक एक्ट, ऐसा कोई अध्यादेश लेकर के आए जो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके इनको लंबे समय तक अंदर घेरने का एक प्रावधान हो, ताकि हमारी ये संस्कृति, हमारी ये हिंदुस्तान, ये हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तिरंगा ध्वज है ना, राष्ट्रीय ध्वज, ये हमेशा सबसे ऊंचा रहे, सबसे ऊंचा हमारा हिंदुस्तान रहे। तभी रहेगा जब आप आज केंद्र में बैठे हो। ये आज सेंसर बोर्ड का घेराव हमने किया था पिछली बार मां पद्मावती को लेकर के। आज तक किसी ने सेंसर बोर्ड का घेराव नहीं किया, हम लोगों ने किया था सेंसर बोर्ड का घेराव और धड़ल्ले से किया था। ये कानून बनाना होगा जावड़ेकर साहब आपको। मोदी जी, इस ओर आप ध्यान दें। इन लोगों ने धीरे धीरे शुरुआत, इन्होंने आम ग्रामीण भोली वाली लड़कियों से शुरुआत की। इन्होंने ग्रामीण, उनमें यौवन दिखाया, शहर की तरफ उनको भटकाया। क्या फिल्मी भांडों के पास और कुछ रहा नहीं? अश्लीलता परोस करके, अश्लीलता का प्रयोग करके ही पैसे कमाएंगे ये। अरे तो भेज दो ना इनको भारत से बाहर, दक्षिण देशों में भेज दो। सलमान खान को भी हमने समझाया था कि बिग बॉस के अंदर अश्लीलता परोसना बंद कर दे। फिर हमने उसके घर में घसोए ना, 18 लड़के बड़े ना उसके घर में। तो हम कहते हैं वो कर देते हैं, ये एक हमारे अंदर कमी है। हमारे अंदर एक कमी है, हम कहते हैं वो कर देते हैं। इसलिए सरकार अतिशीघ्र इन भांडों के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर के आए और सेंसर बोर्ड को पाबंद करे। क्या वेबसाइट बना रही है, वो बना ली, ये बना ली। एक तरफ तो कह रहे हैं विदेशी सामान का बहिष्कार करो, ये दक्षिण देशों की अश्लीलता यहां परोसना चाह रही है। अरे तेरे ज्यादा गर्मी है ना, ज्यादा तेरे जलन है या ज्यादा तेरे कुछ है तो वहां मरले देश में, दक्षिण देशों में चले जा, वहां जा, वहां गंदगी खा ले तू।
और तेरी गंदगी वहां दिखा लेना। जितेंद्र भला आदमी था, इसको तूने डबो दिया। तेरा बाप है ना जितेंद्र, ये भला आदमी था, बढ़िया फिल्में बनाई इसने, इसको डबो दिया, इसका नाम खत्म कर दिया तूने। हमारा देश का फौजी कभी गर्दन नहीं झुकाएंगे। हमारे फौजियों के ऊपर ये देश चलता है और चलता रहेगा। फौजी राष्ट्रवादिता को महत्व देता है और देता रहेगा। करोड़ों फौजी रिटायरमेंट यहां इस भारत के अंदर हैं, समझे क्या? ये तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री में रीति रिवाज होगी कि तुम फिल्म बनाने के लिए टीम के साथ कहीं बाहर चले जाओ और पीछे से तुम्हारे घरों में रंग ले लिया मैंने। ये हमारे घरों में आदत ये नहीं है। ये फौजी आज मेरा भाई, मेरा परिवार के कम से कम 50 लोग फौज में हैं। मेरे मामा कर्नल, कैप्टन, हवलदार, लैंसनायक, सूबेदार, सिपाही, मेरा खुद का भाई हवलदार, 50 लोग मेरे परिवार से हैं फौज में। और वो सबकी हमारी फैमिली है ना, वो जॉइंट फैमिली है। तुम्हारी बांडों की तरह एक चाल लेकर के, एक कमरा लेकर के बंबई में शहर जैसे माया नगरियों में नहीं रहते। हम हमारे गांव के अंदर हमारे परिवार के साथ रहते हैं। और फौज में ना ऐशो आराम करने के लिए नहीं, राष्ट्रवादिता को कायम रखने के लिए जाते हैं। और मैंने एक स्टेटमेंट पहले भी दिया था। एक रिपोर्टर है मुंबई की, उसने एक मेरा इंटरव्यू लिया था, शालिनी ठाकुर। तो मैंने उसको कहा था कि आरक्षण की वजह से जो फौज में जाने से वंचित रह जाता है ना युवा, वो करनी सेना में भर्ती होता है सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास। और वो करनी सैनिक मेरे पास 60 लाख है इस भारत के अंदर। बड़ी से बड़ी सरकारों की चूल्हे हिला देते हैं हम। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग संगठित रहें, एक रहे, इस भारत को, इस राष्ट्रवादिता को कायम रखें। जो जलने वाले लोग हैं वो जलेंगे, जो दवेशता वाले लोग हैं वो दवेशता रखेंगे। मैं पिछले 9 दिन अभी एडमिट रह करके आया हूं। करनी सैनिकों की मां भवानी की दुआ से मैं अब एकदम स्वस्थ हूं, ठीक हूं। इन्फेक्शन हो गया था, अब मैं एकदम ठीक हूं, स्वस्थ हूं। कुछ लोग सोचते होंगे भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी पिछले 9-10 दिन से दिख नहीं रहा, कहां गया? तो मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी छाती पर रहूंगा, तुम्हारे दिल और दिमाग से नहीं निकलूंगा। हमेशा एक बात को याद रखना, राष्ट्रवादिता को सर्वोपरि मानना। इस देश के सभी युवा, आप लोग सभी सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को आगे पहुंचाना है। तो सबको एक साथ मिलकर के एक साथ आगे बढ़ना है और उसके लिए एकजुटता जरूरी है। हर उस भारतीय के अंदर एकजुटता जरूरी है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि हम लोग करनी सैनिक इस भांड के ऊपर पूरे भारत में मुकदमे करवा रहे हैं। जो हमारे फौजी भाइयों के घर से उनकी फैमिली है वो भी इस भांड के ऊपर मुकदमा करवाए और इनका अंजाम सलाखें हैं, सलाखों के पीछे इनको पहुंचाने का काम करें। आज हिंदुस्तान जब भी जीवित रहेगा जब सब लोग एक होंगे। इसलिए एक बार फिर मैं ये कह रहा हूं कि सब संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। कोई भी विश्व के अंदर ऐसी ताकत नहीं जो आप लोगों को झुका दे या आप लोगों को झुकाने के लिए मजबूर कर दे। बड़ी से बड़ी ताकत भी आपके कदमों में होगी, भारत के कदमों में। ये चीन है ना, इसने ये कोरोना ना, ये कोई बीमारी नहीं, ये कोरोना वायरस चीन ने छोड़ा था।
तीसरा वर्ल्ड वार था, इसका मुकाबला भी भारत डट करके कर रहा है और भी डट करके करेंगी। लोकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इसके अलावा ये बाहर निकलते हुए मास्क लगाएं, गर्म पानी दिन में 5-4 बार पिएं और जब भी नहाएं धोएं अपनी जो नाक है नोजी इसको साफ करें और बाहर निकलते समय मास्क लगाएं। साबुन कोई भी हो, हाथ धोते रहें। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा ये कोरोना। कोरोना से डरे नहीं, सावधानी जरूरी है। कोरोना से डरे नहीं, सावधानी जरूरी है मेरे देश के नौजवान साथियों। तो फौजी भाइयों के सम्मान में, पुलिस के सम्मान में, इस देश के सम्मान में करनी सेना मैदान में। जय मां भवानी, वंदे गौ मातरम, जय श्री राम। सभी देशवासियों को जय माता दी की।